हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्षिता सिंह और कैमरे के उस पार हैं आशीष झा। आज हम बात करने वाले हैं उस खास व्यक्तित्व की जिन्होंने 88 साल की उम्र में अपना दम तोड़ दिया है फरवरी में। तो उनका नाम है जेम क्रिस्टोफर हैरिसन। ये एक खास व्यक्ति हैं जिनके बॉडी में एक एंटी डी नामक एंटीबॉडी पाई जाती है, जिससे जो नवजात शिशु होते हैं अपने माँ के गर्भ में उनकी जान बचाई जा सकती थी। तो कहानी शुरू हुई कुछ इस प्रकार से। जेम्स क्रिस्टोफर हैरिसन का जन्म 27 दिसंबर 1936 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इनको 14 साल की उम्र में एक दिल की बीमारी हो गई थी, जिसके बाद इनको कई सारे लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी और लोगों के ब्लड डोनेट करने की वजह से इनकी जान बची। इसके बाद जब ये उसी टाइम से ये प्रेरित हो गए और अपने मन में ये प्लान बना लिया, अपने मन दिमाग में बैठा लिया कि मुझे भी जैसे मेरी जान बची है किसी के ब्लड की वजह से, वैसे मुझे भी दूसरों की जान बचानी है और दूसरों के लिए काम आना है। तो 18 साल की उम्र से इन्होंने ब्लड डोनेट स्टार्ट किया और कई सारे लोगों को प्लाज्मा किया। मगर इनको अपने बारे में खुद नहीं पता था कि इनकी बॉडी में एक ऐसी एंटीबॉडी पाई जाती है जो कि लोगों की, नवजात शिशुओं की जान बचा सकती है। जब 1960 के दशक में एक खतरनाक बीमारी फैल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, जब बच्चे अपनी माँ के ही पेट में दम तोड़ दे रहे थे और नवजात शिशु माँओं को दिक्कत हो रही थी, उस बीमारी का नाम था रेसेस करके नाम था उस बीमारी का, जो आरएच और नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव का एक कॉन्सेप्ट है, जिसको हम आपको समझाते हैं। आरएच नेगेटिव जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की माँ होती हैं, उनका जब बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है तो वो अपने गर्भ में ही वो आरएच नेगेटिव जो ब्लड होता है वो आरएच पॉजिटिव को हार्म करने की कोशिश करता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो प्रॉब्लम्स उतनी नहीं होती, बट जब सेकंड प्रेगनेंसी आता है तब उसमें दिक्कत और भी बढ़ जाती है और माँओं को, बच्चों को बहुत हार्म होता है। जिसके बाद ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी और बहुत सारे नवजात शिशु अपने माँ के ही पेट में दम तोड़ दे रहे थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कई सारे रिसर्च हुए और फाइनली हर एक प्लाज्मा को देखने के बाद, हर एक प्लाज्मा को डिटेल स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में ये हैं जिनके शरीर में ये एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटी डी करके नाम के, जो इस बीमारी में काम आ सकता है। उसमें से जेम्स हैरिसन थे। इन्होंने करीब 2 मिलियन से ज़्यादा बच्चों की जान बचाई है और करीब 1100 बार रक्तदान किया है। इनके एंटीबॉडी की वजह से आज बच्चों ऑस्ट्रेलिया में यह महामारी से लोग बच पाए हैं, क्योंकि इसमें होता क्या था, बच्चे अपने माँ के ही पेट गर्भ में दम तोड़ रहे थे। जब 1960 में ये पाया गया कि ये बीमारी का इलाज जेम्स हैरिसन की एंटीबॉडी में, तब उन्होंने ये फैसला ले लिया कि मैं अब इन बच्चों की जान बचाऊंगा और अपना रक्तदान करूंगा। इन्होंने 81 ईयर तक अपना रक्तदान किया और बच्चों की जान बचाई है। इन्होंने कई सारे लोग इनके शुक्रगुजार हैं और इन्होंने 88 वर्ष में अपना दम तोड़ दिया फरवरी में इस साल। इनको कई सारे ऑस्ट्रेलिया में पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जैसे ओएम पुरस्कार। और इनको द मैन ऑफ द गोल्डन आर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कहा जाता है कि इनकी भुजाएं में इतनी ताकत है कि ये अपने कई सारे गोल्डन आर्म की आ, इनको इनकी भुजाओं में इतना ताकत है कि इन्होंने कई सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। इनको कई सारे लोग अभी भी सम्मानपूर्ण नज़र से देखते हैं। इंडिया में नहीं, विदेश में भी इनको कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और इनके ऊपर कई सारी किताबें और इनको कई सारे शोज़ में भी लिया गया है। जब क्रिस्टोफर हैरिसन ने 81 वर्ष में अपना आखिरी ब्लड दान किया, तब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को एक ऐसी टेक्निक चाहिए थी जिसके बाद ये एंटीबॉडी इंजेक्शन खुद से ही बन सकी। इसके बाद सिंथेटिक एंटीबॉडी इंजेक्शन बनाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे माँओं की भी जान बच सके और उनके पलने वाले बच्चों की भी जान बच सके। क्रिस्टोफर हैरिसन का काम बहुत सराहनीय रहा है और उनको कई सारे पुरस्कार से भी ऑस्ट्रेलिया में पहले भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि उनको एक, जैसे हर इंसान ऐसा नहीं होता है कि अपनी प्लाज्मा दे के अपनी जान खुद रिस्क में डाल के लोगों की जान बचाएं। मगर उन्होंने यह काम स्टार्ट किया क्योंकि उन्होंने खुद प्रेरित थे कि कितना प्लाज्मा से इंसानों की जान बच सकती थी। हमें भी उनके कामों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हमें जेम्स हैरिसन के काम से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी दुनिया में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे ब्लड की ज़रूरत है। कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ अभी भी बिना ब्लड के लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इंडिया में भी नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे कई सारे, एक बीमारी होती है थैलेसीमिया नामक भी, जैसे इंडिया में भी और विदेशों में भी एक बीमारी होती है और थैलेसीमिया नामक की, जिसमें बच्चों को ब्लड नहीं बनता और खून नहीं बनता। इसमें इनको हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है और
ये खून कहाँ से आता है सरकारी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब हम खून डोनेट करते हैं तो हमारी इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि जेम्स हैरिसन ने जैसे काम किया उसी काम से हम भी इंस्पिरेशन लें और हम अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि जो वो ज़िंदगी बच सके, वो नवजात ज़िंदगी बच सके या फिर वो मासूम ज़िंदगी बच सके। हमें अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए और लोगों तक अपनी एक सराहनीय काम करना चाहिए। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि अपने आस-पास किसी भी शिविर में जाएँ और ब्लड डोनेट करें। जेम्स हैरिसन का काम ही नहीं, जेम्स हैरिसन ही नहीं, बल्कि दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना ब्लड डोनेट करते हैं। जैसे कोविड के टाइम में भी ये हुआ था कि लोगों में प्लाज़्मा चाहिए था जो कि एंटीबॉडी बन सके। जैसे जो कोविड से रिकवरी कर चुके थे, उन लोगों का प्लाज़्मा चाहिए था जो कोविड को रिकवर करने चाहते थे। उसमें भी कई सारे लोगों ने आगे आए कोविड के टाइम में भी और अपना ब्लड डोनेट किया। ऐसे लोगों को दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने ही देश में नहीं बल्कि देश-विदेश में भी पहचाना जाता है उनके सराहनीय काम के लिए। हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि अपने आस-पास के शिविर में जाएँ और अपना ब्लड डोनेट करें। इसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।